जी। मेरा इल्यूमिनाटी से सामना हुआ। आपका इल्यूमिनाटी से सामना हुआ? हाँ। क्या ये अपने ग्रुप के अंदर लोगों को ऐड करवा तो लेते हैं, तो बदले में ये चीज क्या मांगते हैं हमसे? जैसे नेम फेम तो देते हैं, तो बदले में क्या मांगते हैं? सोल, और उसका क्या करेंगे फिर ये? आपकी जो आत्मा है उनके पास है। मतलब इनको कोई इतना जल्दी कैच नहीं कर सकता? नहीं, उससे ज्यादा खौफनाक चीज कि वो इल्यूमिनाटी में जो है वो 22 साल की लड़की, क्योंकि रीडिंग में खुल के आया कि बच्चे की अकाल मृत्यु हुई है और उस पे मारण क्रिया चली थी। जो आत्माएं होती है, इनकी दुनिया कैसी होती है, कैसे काम करते हैं, कैसे यहाँ वहाँ ट्रैवल करते हैं? मृत्यु के बाद अगर उसका पार्टनर किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है, तो क्या जो हमारी आत्मा होती है वो जेलिसी फील करती है, पोजेसिवनेस या अग्रेशन होता है उनके अंदर? उनका सर्वर फट गया, वो कोमा में 15-20 दिन तक। जैसे किसी कार के अंदर किसी की मृत्यु या हत्या होगी, तो वो आत्मा के उस कार के साथ जुड़ी रहती है, और इन फ्यूचर अगर कोई उस कार को परचेज करता है तो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? एक होता है आके चिपट जाते हैं और आपको ले जाते हैं, और इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो आपको पागल करेंगे, फिर आपको ठीक होने देंगे, फिर पागल करेंगे, फिर ठीक होने देंगे, ले नहीं जाएंगे, ऐसे ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। मैम, जैसे अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो क्या वो हत्यारे के पास दोबारा जाएगा बदला लेने के लिए? हम लोग नर्क बोलते हैं। हाँ जी। नर्क 21 तरीके के होते हैं। अच्छा, 21 तरीके के? हाँ, 21 तरीके के नर्क होते हैं। कि वास्तु के हिसाब से घर परफेक्ट है, तो फिर क्या हो रहा है मुझे ये घर में? राम राम जी, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू पॉडकास्ट के अंदर। मेरा नाम है रजत, मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक न्यू पॉडकास्ट। आज जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका नाम है डॉक्टर शिवांगी चंद्रा जी। पहले इनके साथ पॉडकास्ट किया था, काफ़ी अच्छा हमको रिव्यू मिला, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आपका काफ़ी प्यार दिया आपने। राम राम मैडम जी, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। हर हर महादेव। हर हर थैंक यू महादेव। मुझे बुलाने के लिए दोबारा। थैंक यू मैम। मैम, जैसे हमने लास्ट टाइम शूट किया था, उस समय से लेके अब तक आपने क्या क्या न्यू न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस किया, वो एक बार हमको थोड़ा बताइए, हमारी ऑडियंस को भी। सबसे न्यू और भयानक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस करी, हाँ जी। मेरा इल्यूमिनाटी से सामना हुआ। आपका इल्यूमिनाटी से सामना हुआ? हाँ, कैसे? मेरे पास एक क्लाइंट आई थी पॉडकास्ट देख के ही, अच्छा। एंड उसने मुझे रीच आउट किया और बोला कि उसके घर में उसको बहुत डर लग रहा है, अजीब सी चीज़ें हो रही है उसके साथ, और उसके बहुत बार बार पोजेशन हो रहे थे। तो उसने काफ़ी तांत्रिकों से वो लगी हुई थी 1 साल से, और वो ठीक होती थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुई, और उसका ये ना साइकिल चलता जा रहा था बार ओके। बार। तो वो जैसे ही उसने ये देखा ना, तो उसने सोचा कि एक बारी घर में एनर्जी चेक करा लूँ, देख लूँ कि, क्योंकि पोजेशन का साइड है हाँ जी। तो कि स्पिरिट्स के बारे में पता होगा। तो सोचा ठीक है, जाके देख लेते हैं। मैं हाँ गई, जी। और मैंने जब घर में गई, अच्छा, उसका सबसे मेन कंप्लेन था कि वास्तु के हिसाब से घर परफेक्ट है, तो फिर क्या हो रहा है मुझे ये घर में रह के कैसे हो रहा है? मैंने बाहर वालों की, सबकी, अपने दोस्तों की भी एंट्री रोक दी, फिर भी मेरे घर में कैसे हो रहा? वास्तु के हिसाब से सब क्लियर है, तो क्यों हो रहा है? हाँ जी। मैं गई और घर में गई, नज़र डाली, और फिर उसके जो फ्लैटमेट थी, वो 22 साल की, मुझे अभी भी डर लग रहा है, एकदम गूज़बम्स आ गए, क्योंकि वो एकदम विजुअल याद आ रहा है। ओके। तो मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था, आंखें बोलती हैं। उसकी आंखों में देखा और मुझे खुद अजीब सा डर लगा, काफ़ी हॉलन हुई और बर्निंग सेंसेशन हुआ। दिखाया नहीं फेस पे और मुझे फील हुआ, पर फिर मुझे समझ नहीं आया ये हुआ क्या। फिर हम बाहर जाके लॉन के साइड पे बैठे, और फिर मैंने नज़र मारी कि ये क्या है, ये कौन सी चीज़ अपने साथ लेके घूम रही है। शायद इसी ने अपनी चीज़ें वीज़ें बांध रखी होंगे और चला रही होगी। तब नज़र मारी तो देखा इल्यूमिनाटी। अच्छा। उससे ज़्यादा खौफनाक चीज़ कि वो इल्यूमिनाटी में जो है वो 22 साल की लड़की, अच्छा। वो 22 साल की लड़की इस पे कैसे बांध के चीज़ें, कैसे ये पोजीशन करा पा रही थी। मतलब तब मुझे एक्चुअल में उनका इंटेंसिटी पता चला, उनका लेवल पता चला। तो हर जगह सुना तो था थ्योरीज और ये हाँ सब, जी। ये जो होता है, बट जब खुद का ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ ना, तो तब समझ में आया कि हाँ, कि ये है तगड़े, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर उसको बताया मैंने, ऐसा ऐसा है, तो इसको नोटिस दो और पूरा ऑफिशियली करके इसको अपने घर से निकालो। अच्छा। हाँ। ओके। अब वो लड़की को नोटिस देगी, वो लड़की निकल तो गई, पर
ये फ्री हो गई, हाँ जी। लड़की ने बदला निकाला। अच्छा, हाँ, उसने बदला निकाला मेरे से। क्या किया उसने ऐसा? तो अपने साथ वो जो चीज़ लेके घूम रही थी, उसने वो भेजी मेरी तरफ। हाँ जी। 15-20 दिन तक तो मैं पड़ गई बेड पे। अच्छा। हाँ, मैं देख भी नहीं पाई कि चीज़ क्या है, हुँ, क्योंकि वो कवर अप इतने अच्छे से करी हुई थी। मुझे लगा शायद 10-12 चीज़ें एक साथ भेज दोगे तो टोल पड़ेगा ही। कवर अप इतना कर रखा था, बहुत मेहनत करी मैंने। रिवाइव किया अपने आप को, और फिर नज़र गई कि उसने पीछे 3-4 जिन 15-20 भूत के पीछे उसने लगा रखे थे। अच्छा। तो मैम जैसे आप बता रहे हो अभी आपने इल्यूमिनाटी के साथ सामना किया, तो जब आपने उसका फेस देखा तो कैसा फेस होता है उनका? मतलब डरावना होता है, मतलब जैसे दिखाया जाता है इमेजेस के अंदर? डरावना बिल्कुल भी नहीं। 22 साल की लड़की, कॉलेज की, नॉर्मल कर्ली है, नॉर्मल। अच्छा, मतलब नॉ अंदर इनर जो सोल होती है उसके अंदर हैवानियत होती है बस। हाँ, क्यों अच्छा। मैं आंखें क्यों बोल रही हूँ? जैसे फ्रेज है ना, आईज हुँ। आर द गेटवे टू द सोल, वो फ्रेज लिटरल में है कि आंखों से पता चलता है। अच्छा, तो अब जैसे इल्यूमिनाटी का आपने बताया भी ऐसे-ऐसे ये सारी चीज़ें होती है। तो ये अपने ग्रुप के अंदर लोगों को ऐड करवा तो लेते हैं, तो बदले में ये चीज़ क्या माँगते हैं हमसे? जैसे नेम फेम तो देते हैं, तो बदले में क्या माँगते हैं? सोल, और उसका क्या करेंगे फिर ये? आप मरने के बाद आपकी जो आत्मा है उनके पास, जिसको बोलते हैं डील विद द डेविल। ओके, हमारी जो सोल है उनके पास चली गई। तो हमारी सोल से क्या काम करवाएँगे वो ऐसा जिससे उनको बेनिफिट मिल रहा है और हमको नेम फेम दे रही है? क्योंकि बदले में कुछ तो माँगेगा। हाँ, देखिए, बदले में कुछ तो मांगेगा। ये मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ यहाँ तक पता है कि ये सोल मांगते हैं। आत्मा पवित्र होती है ना। हुँ, आपने उस टाइम के लिए, आपको नेम फेम मिल गया। अब मरने के बाद आपका कुछ नहीं होगा कि आप हिसाब किताब में जा रहे हो फिर वापस आओगे, कुछ नहीं, आप सीधा डायरेक्ट नर्क में गए। हुँ। आत्मा तो पवित्र होती है, चाहिए होता है, ओके, मुझे जहाँ तक तो उससे लग उनकी शक्ति बढ़ती है। जहाँ ओके। तक मेरा ये, मुझे तो यही एक रीज़न लगता है सोल मांगने का। ओके। और मैम मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है जैसे अब किसी ने अपनी सोल दे दी है ना, अब सोल देने के बाद बंदा पूरा एकदम फेमस हो जाता है, फिर उसका जाने का समय आ जाता है, कहते हैं 2 या 3 साल के अंदर उसका जाने का समय आ जाता है। हाँ। तो वो सोल उन्होंने इल्यूमिनाटी वालों ग्रुप वालों ने ले ली। हाँ, तो 2-3 साल से, अच्छा 2 या 3 ना, ये भी एक स्पेसिफिक कर रखा है। ये काइंड ऑफ कवर अप है। आप कितने भी अभी नाम नहीं लेंगे, हाँ जी। सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो है, जो जुड़े हुए, 2-3 साल में मर थोड़ी ना जाते हैं। ये एक हुँ। बाहर क्योंकि इनको भी तो अपना कवर अप करना है ना, कि हाँ 2-3 साल में होता है। तो कोई अगर इल्यूमिनाटी का बंदा होगा, आपको उस पर फिर शक नहीं जाएगा ना, अच्छा, पता कि ही नहीं लगता है? हाँ, पता कैसे। अब इन्होंने बाहर ये डाला है, जैसे आपने भी एकदम बोला 2-3 साल। अब अगर हल्का सा शक भी जाएगा, तो फिर आपको लगेगा नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, वो तो 2-3 साल में निपट जाते हैं। हुँ। हाँ, ये इनका कवर अप होता है। मतलब इनको कोई इतना जल्दी कैच नहीं कर सकता। नहीं। ओके। मैम जैसे आपने ये सारी चीज़ बताई, तो मेरे माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है भी, जैसे हमारी दुनिया है ना, जैसे हम काम पे जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सारी चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं, तो इनकी कैसी दुनिया आती है? आप बता पाता है भी जो आत्माएँ होती है इनकी दुनिया कैसी होती है? कैसे काम करते हैं? कैसे यहाँ वहाँ ट्रैवल करते हैं? ट्रैवल, देखिए, हर स्पिरिट तो ट्रैवल नहीं कर पाती। बहुत मतलब इस पे मैं जेनरिक होके नहीं बोल सकती। जैसे कुछ अटकी हुई होती है तो वो उधर ही हुँ। भटकती है। कुछ किसी के साथ लग के ट्रैवल कर लेती है, और कुछ में इतना एनर्जी होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा चुकी है। तो वो एक्चुअली वो स्पिरिट पे, आत्मा कौन सी कैसी है, वो डिपेंड करता है। अच्छा, मैम जैसे अगर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, मृत्यु के बाद अगर उसका पार्टनर किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है, तो क्या जो हमारी आत्मा होती है वो जेलसी फील करती है, पॉसेसिवनेस या एग्रेशन होता है उनके अंदर? हाँ, बिल्कुल होता है। अगर वो, जैसे किसी की डेथ हुई और वो अगेन अटक गया इस साइड पे, दूसरे साइड पे नहीं गया, तो हाँ, उसको लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेरा पार्टनर है, मेरा प्यार है। तो वो किसी को ना, आप अगर किसी और के साथ होने लगोगे, वो टिकने नहीं देगा, तो क्या या देगी। ओके, तो क्या वो जानलेवा हमला भी कर सकता है या कुछ ऐसा करवा दे पार्टनर के साथ भी वो दूसरे लायक बचे ही ना? हाँ, या तो मेंटल हेल्थ खराब करेंगे, हुँ। या फिजिकल, अप मतलब पार्टनर को तो नहीं, बट सामने वालों को कोई बेसिकली डर जाए। अच्छा।
क्योंकि अभी जैसे एंजाइटी या पैनिक ये सब दे दिया तो अंडरस्टैंडिंग पार्टनर की चलो लाइफ में चीज़ें होती है और ऐसा ऐसा हुआ है, पिछले पार्टनर के साथ चला गया तो हुँ, वो है। तो जब वो एक्सेप्टिंग हो जाते हैं तब वो थोड़ा-सा वायलेंट हो जाते हैं, तब वो अटैक करते हैं कि ओके। ये इसको पता चले कि क्या चल रहा है तो फिर हट जाते हैं लोग। क्यों मतलब रहेगा ना फिर कोई। तो मैम जैसे हम फ़िल्मों के अंदर भी देखते हैं, कोई पर्सन है वो सो रहा है और एकदम उसके ऊपर आत्मा अटैक कर देती है, जैसे ही वो खड़ा होता है एकदम सामने कुछ आ जाता है उसको, तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं लोग? करते हैं, वही अगेन इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। एकदम से मूवी में कभी-कभी थोड़ा-सा ओवर दिखा देते हैं हाँ। बिकॉज़ उनको एंगेज करना होता है। हुँ। बट हाँ, एकदम से आ जाना वो होता है। मैम जैसे आपने सारी चीज़ बताई, मेरे माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे किसी कार के अंदर किसी की मृत्यु या हत्या होगी, तो वो आत्मा क्या उस कार के साथ जुड़ी रहती है और इन फ्यूचर अगर कोई उस कार को परचेज़ करता है, तो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। अच्छा। हुँ, क्योंकि आप वो उस कार से ना अटैच हो जाती है। हाँ जी। या जिस भी चीज़ इट्स नॉट जस्ट कार, ऑब्जेक्ट से जो है आत्माएँ अटैच हो जाती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट उनको पसंद होता है, हुँ। तो उससे वो अटैच हो जाती है, अटक जाती हैं। कार से जैसे अटैच जो उनकी कार है, तो वो अटक जाती है, एक्सीडेंट वगैरह करा देती है। मेरा केस नहीं था पर नोन में एक केस है उन्होंने मोटर बाइक ली थी अपनी और बहुत खुश थे बट उससे एक आध हफ्ते में बहुत वियर्ड तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। एक होता है कि आप तेज़ चला रहे हो, कुछ आ गया तो हो गया बट लाइक बहुत वियर्ड तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। वो नॉर्मल चला रहे थे अपना बाइक और मतलब कुछ आस-पास नहीं था रास्ते में। वो जस्ट वियर्ड तरीके से स्लिप हुई। चलो वियर्ड तरीके से स्लिप हुई तो आप आपका पैर-वैर टूट जाएगा, बाइक से ज़्यादा क्या होगा, स्लिप होके गिरे, पैर ही घिस जाता है ना। वो उनका सर-वर फट गया, वो कोमा में 15-20 दिन तक। मैम जैसे अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो क्या वो हत्यारे के पास दोबारा जाएगा बदला लेने के लिए? वो सोल पे डिपेंड करता है कि उसको क्योंकि अकाल मृत्यु हुई है। हाँ जी। जैसे अगर 20 साल या 21 साल की उम्र पे हो गया और उसको रहना था 50 साल की उम्र तक, तो उसका उतना टाइम उसको काटना होगा। अब जैसे उसको रिवेंज में इंटरेस्ट नहीं है कि भाई बाहर निकलना है, तो वो कोई ढूँढेगा भाई ऐसा व्यक्ति जो निकाल ले, दूसरी साइड ले जाए। और अगर रिवेंज चाहिए होगा तो वो भी अब किस इंटेंसिटी पे रिवेंज चाहिए। एक होता है आके चिपट जाते हैं और आपको ले जाते हैं। हुँ। और इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो आपको पागल करेंगे, फिर आपको ठीक होने देंगे, फिर पागल करेंगे, फिर ठीक होने देंगे, ले नहीं जाएँगे, ऐसे ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। अच्छा, तो हाँ, ज़रूर आती है वाक़ई रिटर्न में। आती ही। अनटाइमली डेथ में आती ही है। ओके। मैम जैसे अब देखा जाए तो ज़्यादातर ना अब सुसाइड बहुत कर रहे हैं लोग, है ना? हाँ, जैसे कोई लेडी है उसने अपने हस्बैंड को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया, चाहे वो एलिमनी के चक्कर में हो या कुछ भी इल्ज़ाम लगा दिया हो झूठा, उस आदमी ने अपना जाके कहीं सुसाइड कर लिया। तो जो व्यक्ति ने सुसाइड किया है, तो क्या वो आत्मा उसकी वाइफ़ के पास जाएगी, उससे बदला लेने के लिए या उसको टॉर्चर करने के लिए? बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी। 95% चांस है कि जाएगी एकदम अब और वो भी टॉर्चर का अगेन जो मैं पिछले बोल रही थी वो इंटेंसिटी डिपेंड करती है कैसे क्या टॉर्चर करना है। तो ये भी है कि छोड़ेगी नहीं, बड़े ढीठ केसेस होते हैं ऐसे। ये अच्छा। वाले केसेस हाँ आप किसी भी तांत्रिक को पूछ लीजिए, ये एकदम रिवेंज केसेस एकदम सोल में रिवेंज भरा है ना, आसानी से जाते नहीं है ये। अच्छा, तो जैसे किसी सोल के अंदर बदले की भावना होती है, तो वो किस हद तक इंसान का बुरा कर सकती है? तो क्या किसी पूजा-पाठ से भी उनका निवारण करवा सकते हैं या वो उस बंदे को साथ लेके ही जाती है? निवारण पूजा पाठ से सिर्फ नहीं हो सकता, मैंने वो तांत्रिक यूज ही ऐसे किया ना। अच्छा, वो मैं गया हूँ तो मैं तुझे भी लेके जाऊंगा। अच्छा। ऐसे छोड़ते नहीं सुसाइड आसानी हाँ, से। नहीं छोड़ते। सुसाइड कर लेते हैं तब होता है क्योंकि सुसाइड के बाद उनको पता चलता है कि वो फ्री नहीं हुए हैं। सुसाइड वो करते हैं कि अरे इन सब प्रॉब्लम से मेरे को छूटना है। सुसाइड करने के बाद उनको पता चलता है अरे नहीं दूसरी दुनिया है, ऐसा-ऐसा होता है, भटक रहे। तू भी मेरे साथ सफ़र कर, तू भी अपने एज से पहले मर, तू भी मेरे साथ प्रेत योनि में भटक। मैम जैसे आप सोल से बात करते रहते हो, नेगेटिविटी से बात करते रहते हो, तो क्या आपने कभी किसी नेगेटिविटी से या सोल से ये चीज़ पूछी है भी ब्रह्मांड कैसे है? या कभी आपने कुछ ईश्वर को देखा हो या किसी और जैसे यमराज देव हो गया, ऐसे किसी ने देखा हो सोल ने? सोल से मैं बेसिकली जब बात होती है उनको क्या चाहिए, क्या करना है, बेसिकली मेरा मेन होता है रास्ता दिखाने का। बट हाँ अगर जी। सोल से बैठ के पूछने लग गए, वो
एक लेवल तक ही बता पाएंगी जितना उन्होंने देखा है। हाँ जी, जो अटके हुए वो तो प्रेत योनि में है, तो हाँ जी, उनको जितना दिख रहा है वो उतना ही बता पाएंगे। हाँ जी। तो अगर मुझे जानना है कि कौन सी जगह कैसे क्या चलती है, मैं अपने पुराण उठा के पढ़ूंगी। अच्छा, हाँ, मैं पुराण पढ़ूंगी, उधर हर लोग कैसा है, हर जगह कैसी है, वो सब लिखे होंगे। तो पुराण पढ़ो या संत जो वाणी बता रहे हैं, मैं वहाँ से प्रेफर करूँगी। सोल से ट्रिकी होता है वो एरिया, तो मैं प्रेफर करती हूँ ऐसे ही। ओके। मैं जैसे आप मीडियमशिप का वर्क करते हो, तो इस मीडियमशिप के अंदर कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ होगी जो क्रिएट करके रखनी पड़ती है और उसको क्रॉस भी नहीं करना चाहिए? हाँ, जैसे अगर रीडिंग होती है, सबसे पहले मेरा यही होता है कि मैं अपने इष्ट देव को बुलाती हूँ, हाँ जी, क्योंकि सारा एबिलिटी उन्हीं का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। हाँ जी। अपने इष्ट को बुलाती हूँ, मैं अपने गुरुदेव को याद करती हूँ, फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और अगर आभास पहले से होता है कि बहुत इंटेंस केस आने वाला है, तो मैं थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा कवर जो है बना के रखती हूँ। और जहाँ पे ऐसा आभास होता है कि कुछ चीज़ें नहीं बतानी है या इधर और आगे नहीं जाना, तो मैं वजह वगैरह नहीं पूछती, मैं बस रुक जाती हूँ। अच्छा, तो हाँ। वैसे आपने कभी लाइन क्रॉस करने की कोशिश नहीं की भी, हाँ, इससे आगे जाके भी मेरे को काम करना चाहिए? नहीं, मैं बाउंड्री में ही रहती हूँ। लाइन क्योंकि एक बार एक गलती से क्रॉस हुई थी और मैं भुगती थी उसमें। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये मैंने लाइक आई सेड कि ये जो मीडियमशिप वाला चीज़ है, पुराने पॉडकास्ट में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। हाँ जी, जिन जो अभी देख रहे हो वो जाके पुराना वाला फर्स्ट एपिसोड देख ले। ये मैंने कोई मीडियमशिप का कोर्स वगैरह नहीं कर रखा है, तो मेरे लिए ये डिस्कवरी प्रोसेस था। ओके, तो उसी में मैंने डिस्कवर किया, ना बोलने के बाद भी जब मैंने आगे जाके देखा, तो सामने वाले इंसान को जो लेसन सीखना था, उसको जो कर्म लगने थे, वो सारे के सारे मेरे पे आ गए। ओके। मैं जैसे हमारी लाइफ के अंदर जो खुशी है उसके भी रीज़न्स होते हैं, दुःख के भी रीज़न होते हैं। तो आत्माओं की लाइफ के अंदर दुःख क्या है और हैप्पीनेस क्या है? दुख उनका सबसे बड़ा है कि वो अटके हुए हैं। ओके, और कुछ आत्माओं का क्योंकि वो बहुत टाइम से अटके हुए हैं, तो उनका बात करने का तरीका ही अटैक होता है। अच्छा, हाँ, अब कोई अटैक करेगा तो आप उसको थोड़ी ना मुक्ति दोगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने मेरे को राम राम बोला, मैंने हाँ जी, आपको हर हर महादेव हाँ बोला। जी। आप मुझे राम राम बोला, ऐसे ग्रीट करो, हाय बोल के ग्रीट करो, और मेरी ग्रीटिंग एक मुक्का हो, आप बात करोगे मुझसे? नहीं, नहीं ना। तो वही चीज़ होता है, अगर ऐसे वो अटैक मोड में बात करते हैं, मैं मतलब ऐसे अप्रोच करते हैं, तो मैं नहीं करती बात। तो वो सबसे बड़ा दुख है, उनको पता ही नहीं है, उनमें गुस्सा इतना भरा रहता है, तो वो अटके ही रहते हैं। फिर भगवान ही उनका रास्ता खोले। और सबसे बड़ा सुख होता है कि अगर कोई उनको समझ पाए, है ना, और उनको मुक्ति दे दे, वही बड़ा सबसे सुख होता है। ओके। मैम जैसे हम बात करते हैं स्वर्ग की और नर्क की, है ना? तो कभी आपने किसी सोल से पूछा भी स्वर्ग कैसा होता है, नर्क कैसा होता है? अगर किसी ने बताया आपको, तो हमारी कल्पना से कितना अलग है वो? मैंने कोशिश करी थी एक सोल से पूछने की, वो अटकी हुई थी, ऐसी जस्ट क्यूरोसिटी हुई, सोचा पूछ लूं। ओके, पर नर का जैसे ही नाम लिया, वो उसका कैपेसिटी नहीं हुआ बताने का। वो बहुत डर गई, वो नर के नाम से ही डर गई। अच्छा, बस मतलब जितना वो है पुराण बोल पाई। तो मैंने बोला ठीक है भाई, उसको मैंने निकाला विकाला, मुक्ति दी। फिर मैंने थोड़ा सा अपना जाके देखा भाई कहाँ पे लिखा है, तो फिर गरुड़ पुराण उठाई और फिर पढ़ा मैंने, मुझे समझ आ गया उसको डर क्यों लगा। मेरे को खुद को डर लग गया था उसमें, जैसे डिस्क्राइब किया हुआ था। अच्छा। हम लोग नर्क बोलते हैं, हाँ जी। नर्क 21 तरीके के होते हैं। अच्छा, 21 तरीके के। हाँ, 21 तरीके के नर्क होते हैं। और स्वर्ग के बारे में क्या बताया उसने? स्वर्ग के बारे में नहीं बताया। स्वर्ग स्वर्ग मतलब स्वर्ग के बारे में मैंने पूछा ही नहीं। अच्छा, मतलब आपने नर्क के बारे में पूछा, और सिर्फ 21 हाँ, तरीके के नर्क होते हैं? हाँ, स्वर्ग के बारे में मुझे क्यूरोसिटी क्यों नहीं थी, हाँ जी, क्योंकि अब जैसे मैं आकाश रिकॉर्ड रीडिंग करती हूँ ना, हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी जिस डायमेंशन में वो स्वर्ग का पार्ट हो गया, तो वो बहुत सुंदर है, ओके, बहुत सुंदर जगह है। तो थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ भगवान की कृपा से थोड़ा सा मुझे आइडिया है। जो नहीं देखा तो उधर क्यूरोसिटी हुई, वो मैंने पूछा फिर। अच्छा। तो मैम जैसे आप आत्माओं से बात करते हो, तो ये वीडियो हम सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं, तो कई लोग देखते भी होंगे। तो कई लोगों के मन के अंदर क्वेश्चन आता होगा, भी मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ किसी नेगेटिविटी को बुलाने हाँ, की या भूत को बुलाने की। अगर बाई चांस किसी ने भूत को बुला लिया, नेगेटिविटी को बुला लिया, तो क्या इस गलती का परिणाम क्या होगा अगर वो आ जाती है भूत? भुगतो। मतलब क्या भुगतने को मिलेगा उसको? अब वो तो भूत जो बोला उस पर डिपेंड करता है ना। हाँ जी। शमशान का है, कोई शमशान का आ गया, क्या होगा? नहीं कर सकते कुछ।
अच्छा, तो वो साथ लेके जाएगा उसको या कुछ मैंने मैम ऐसे भी सुना भी आत्माएँ 2 प्रकार की होती है, एक नेगेटिविटी के अंदर, एक पॉजिटिविटी के अंदर आती है। जो नेगेटिविटी आप है आप जिसको बुलाना नहीं आता, हाँ जी, उसके बाद पॉज़िटिव कहाँ से आ जाएगी? जिसको करना ही नहीं आता, ये तो खेलने वाली बात होगी ना, नकारात्मकता ही उड़ जाएगी। वही आएगी, तंग करेगी। ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि ये सब खेलने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। ज़्यादातर बैठी रहती है चीज़ें कि कोई ये बेवकूफ़ी करे और हम जाके छल करेंगे कि भाई हम अच्छे हैं। आपको विश्वास दिलवाएँगे, आपको कुछ-कुछ चीज़ें बता के, आपके लिए कुछ-कुछ चीज़ें करेंगे भी, फिर उसके बाद वो कांड स्टार्ट करते हैं। ओके, तब तक तो आप बहुत फँस चुके होते हैं अच्छे से। ओके। मैं जैसे आपने पिछले पॉडकास्ट के अंदर बताया था, आप एक पार्क के अंदर गए थे, वहाँ पे कम से कम 100 ऐसी नेगेटिविटी थी जिसके अंदर हाँ, आपने देखा भी वो भटक रही है हाँ। ना? तो आपने कभी किसी ऐसी नेगेटिविटी से बात करी किसी की बहुत ही क्रूरता से डेथ हुई हो, बहुत ही हुँ। क्रूरता गंदे तरीके से मृत्यु हुई हो उसकी? हाँ, बात तो करी है। मैं हाँ एक्चुअली जी, रीडिंग ही कर रही थी किसी की हाँ जी, और यही आया कि भाई बहुत वायलेंट डेथ हुई है। आके वो अपना डेथ बताते हैं। हाँ जी, तो वो कन्फर्मेशन के लिए मैंने पूछा कि भाई सही वाले से बात कर रही हो या नहीं? हाँ तो जी, मैंने बोला कि बता रहे कि वायलेंट डेथ हुई थी, तो कैसे हुई है? तो उन्होंने बोला नहीं वायलेंट तो नहीं हुई थी, ऐसे कैंसर से हुई थी। तो मुझे ये पता चला कि हम लोग जो वायलेंस बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक्सीडेंट और ये सब आता है, कैंसर भी तो वायलेंट होता है। तो हुँ, हाँ, उनकी दुनिया में नज़रिया जो है चीज़ों का अलग है। तो जैसे वो कैंसर से मरे तो सीधा उसे आके बोल देते हैं भाई वायलेंट ऐसा हुआ है। कैंसर को भी वही बोल देते हैं वो। अच्छा म क्योंकि मैम उसके अंदर भी तो काफ़ी पीड़ा सहन करनी पड़ती है हुँ। आदमी को। हाँ, तो वो पीड़ा सहन करनी पड़ती है और एकदम वायलेंट ही होता है। क्या ही यही वर्ड है ओके, कैंसर को डिस्क्राइब करने का। ओके। तो मैम कोई आत्मा जनरेशन टू जनरेशन भी बदला लेती है? उसको एंसेस्ट्रल कर्स बोलते हैं, श्राप। श्राप। अच्छा, हाँ, ऐसा कभी-कभी होता है कि जब श्राप लगा हुआ होता है तो कभी आप बच्चे को देखोगे उसके पास उसकी सारी बातें सुनी जा रही हैं, पर वो बार-बार बात काटता रहता है, सामने वाले को पूरा बोलने नहीं देता और मतलब यही एक ही चीज़ चिल्लाता रहता है कि अरे सुन नहीं रहे हो, बात नहीं सुन रहे हो, मुझे पूरा तो बोलने दो। ये होता है इसलिए क्योंकि उनके लाइन में एंसेस्टर की हाँ जी, लाइन में बोला गया मतलब कोई एक ऐसा एंसेस्टर था जब वो जीवित था तो उसको बोलने नहीं दिया गया, उसकी हाँ बात जी, सुनी नहीं गई, तो उसने ऐसा कुछ श्राप दे दिया और वही ऐसे कंटिन्यू हो रहा है। ओके, तो उसको रिज़ॉल्व करना होता है और हाँ उसके जी, अलग-अलग तरीके होते हैं, वो वही केस पे डिपेंड करता है कि कैसे सॉल्व करें। ओके। तो मैम क्या कोई नेगेटिविटी हमको फ्यूचर की वार्निंग देने आ सकती है कभी? नेगेटिविटी वार्निंग क्यों देगी? हाँ, आपके पितरों को अगर आपने पूजा कर रखा है, सही से सब कर रखा है, वो आके वार्निंग देंगे। अच्छा, अलग-अलग कोई ऐसे तरीके से हाँ, या आपके देवता या आप जिनको भी पूजते हो वार्निंग आती है। नेगेटिविटी क्यों वार्निंग देगी? ओके, तो सेंस ही नहीं बनता। हुँ, वो नहीं देंगे ना, उनको तो खाना है, अपना खाना, रायता फैलाना है, वो क्यों वार्निंग देंगी? हाँ जी। और मैम जैसे कुछ आत्माओं का मैम सिर्फ़ एक मोटिव ना सिर्फ़ सामने वाले को परेशान करना ही होता है। हुँ। तो जो परेशान करने आ रही है आत्मा, तो उसका मतलब ऐसा क्या मोटिव होता है अभी परेशान किस तरीके से करती है वो इंसान को? जैसे अगर कोई आत्मा है, उनका बेसिक नेचर ही एग्ज़ाम्पल उठा लेते हैं हम। अब जैसे कितने असुरों को महादेव ने मतलब तथास्तु किया, आशीर्वाद दिया। हाँ जी, तो स्वयं महादेव आ गए, प्रकट हो गए सामने, भगवान आ गए और आपको आशीर्वाद दे दिया। पर उनके बेसिक नेचर में डिस्ट्रॉय करना है, तो उन्होंने वही किया। ये नहीं कि भगवान आ गए और लाइफ़ एकदम अच्छी हो गई। उनका बेसिक नेचर था, लेके उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। तो वो ऐसा ही रहता है। तो अब अगर सोल का बेसिक नेचर है डिस्ट्रॉय करना, तो वो मरने के बाद भी वही करेंगे। ओके। मैम जैसे आप मीडियमशिप करते हो, तो आपके पास कुछ लोग ब्लैक मैजिक को लेके भी आते होंगे, भी हमारे घर में ब्लैक मैजिक हो गया है या आप नेगेटिविटी से बात करके हमारे घर से ब्लैक मैजिक को रिमूव कर दो। कुछ ऐसा केस है आपके पास या कुछ ऐसा एनकाउंटर हो? एनकाउंटर एक ब्लैक मैजिक का मेरे पास बहुत तगड़ा वाला है। हाँ जी, कल मैं नॉर्मल रीडिंग रही थी, मीडियमशिप की ही रीडिंग कर रही थी। एक लेडी थे, उनके सन का डेथ हो गया था। ओके, हाँ, तो उन्होंने बोला मुझे मेरे बेटे से कनेक्ट करना है। ओके, मेरे को लगा ठीक है भाई नॉर्मल रीडिंग है और मैंने करना शुरू किया अपना प्रोसीजर जैसे करती हूँ।
थैंक गॉड मैंने अपना कवच वगैरह डाल रखा था, क्योंकि रीडिंग में खुल के आया कि बच्चे की अकाल मृत्यु हुई है और उस पे मारण क्रिया चली थी। ओके। तो और डाइव इन किया तो नज़र मारी फिर, क्योंकि अब रीडिंग में निकला तो फिर नज़र मारना ज़रूरी होता है। देखा वो राजस्थान से थे, तो वहाँ पे जो उनका हवेली है उधर 2-3 पिशाच घूम रहे थे। अच्छा। अब फिर मारन चलाया क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है? रॉयल फैमिली, मैं नाम नहीं लूँगी ओके। और ना ही मैं ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगी वो राजस्थान का एरिया। ओके। बट है पूरा अंदर पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। हाँ जी। बट उनका इंटरनली पैसे के चक्कर में, ग्रीड के चक्कर में, ग्रीड और जेलसी के चक्कर में 20 साल का बेचारा बच्चा, अच्छा, उसके ऊपर हाँ ब्लैक मैजिक कर हाँ, दिया। ब्लैक मैजिक कर दिया, मारन चला दिया, बच्चा गया। माँ है, माँ की तो हालत बहुत बुरी हो गई। फिर उसके बाद उनको ये पता चला, वो थोड़ा सा और हिल गई। और आज भी उन पे ब्लैक मैजिक होता रहता है। अच्छा। अब उन पे क्या होता है, उन पे उच्चाटन चलता रहता है कि वो थोड़ा सा पगला ही रहे, काम ना कर पाए। तो उनसे जब भी मिलती हूँ तो उनका जो सूक्ष्म शरीर होता है उस पे काम करती हूँ मैं। एंड ऑफ कोर्स फिजिकल डैमेज भी होता है उच्चाटन से, क्योंकि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा तो आप खुद उल्टी सीधे चीज़ें करते हो तो लग जाती है। तो उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, फिजिकल बॉडी को भी तो ज़रूरत है ना ठीक होने की। हाँ जी। तो उनका फिजिकल बॉडी का वो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और जो एस्ट्रल बॉडी है वो मैं ठीक करती हूँ, और एक आध चीज़ें उनको खुद से भी करनी पड़ेंगी, तो वो डेली बेसिस पे करती हैं। बट अभी तक ये अभी रीसेंट केस है तो अभी इससे पूरा बाहर नहीं आए हैं, चलता है। तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम 3-4 महीने तो हो ही गए हैं उनके साथ। थोड़ा सा और मेहनत लगेगी, फिर आ जाएंगी वो बाहर। इधर ना कोऑपरेशन चाहिए होता है ऐसे केसेस में, तो ये अभी ऑनगोइंग केस बोलूँगी मैं, ओके, मतलब अभी चल रहा है वो। ये अभी चल रहा है। ओके, तो मैम ऐसे कई सारे ब्लैक मैजिक के आपके पास केसेस आते होंगे, तो हाँ, किसी के ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक किया होगा अभी वो बिल्कुल ही मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है और वो मरने की कगार पे है अभी? एक ऐसा केस आया था, बट अगेन इधर मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है। जब एकदम जो मरने के कगार पे होता है, जैसे पोजेशन वगैरह हो रखा होता है, तो मैं किसी को रेफ़र कर देती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं तांत्रिक नहीं हूँ कि मैं निकाल पाऊँगी या ऐसे ओके। उतारे वगैरह ये सब कर पाऊँगी। ओके। बट हाँ, इस फील्ड में हूँ तो लोग पता रहते हैं, तो फिर मैं बोल देती हूँ कि ये तो नहीं कर सकती। देखो, एक साइड एक प्रेत वो करना, मूव ऑन कराना, हीलिंग करना, ब्लैक मैजिक में ये थोड़ा सा हेल्प कर देना, वो डिफरेंट चीज़ है, वो कर सकती हूँ। पर एक उतारे वाली चीज़ वो नहीं करती, मैं नहीं कर ही नहीं सकती, नहीं है हाँ जी। एक्सपर्टीज उधर। ओके। तो वो उनका तांत्रिक का उनका काम होता है, रेफर कर देते हैं वो, फिर देखे वो केस। ओके। बट ऑफ कोर्स मैं अपडेट लेती हूँ कि भाई ठीक हो गया या नहीं, इतना तो मैं करती हूँ। ओके। मैम जैसे आपने बताई इतनी सारी चीज़ें, वी आपका जैसे सामना हुआ इल्यूमिनाटी से और आपने जो अपने नोन का जो अपने क्लाइंट का आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, मेरे को काफ़ी हॉरर भी लगा और काफ़ी अच्छा भी लगा मेरे को आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। मैडम ने काफ़ी सारे अपने एक्सीडेंट्स और एनकाउंटर्स बताए हैं इस पॉडकास्ट के अंदर भी हमारे साथ कैसे होता है और कैसे मैम रीडिंग्स करते हैं और कैसे क्लाइंट मैडम के साथ जुड़ते हैं। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर बताना दोस्तों। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस मैम, आप यहाँ पे आए और आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ऑडियंस को बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।